यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे खुफिया ऑपरेशन की जहां गोलियां नहीं, दिमाग चला। भारत ने पाकिस्तान में छिपे हुए अपने एक पुराने और खतरनाक दुश्मन को खत्म किया, बिना सीमा पार किए, बिना किसी भारतीय एजेंट को पाकिस्तान भेजे और बिना एक पैसा खर्च किए। आज हम उस ऑपरेशन की पूरी परतें खोलेंगे, जिसमें रॉ ने कट्टरपंथी सोच को हथियार बनाकर खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार को हमेशा के लिए चुप करा दिया। 1980 के दशक में पंजाब में उथल पुथल का दौर था। इसी दौर में उभरा एक नाम, परमजीत सिंह पंजवार। खालिस्तान कमांडो फोर्स का यह नेता कई बड़े आतंकी हमलों के केंद्र में रहा। 1986 में लब सिंह के प्रभाव में शामिल होने के बाद पंजवार ने पुलिस स्टेशनों पर हमले किए, हथियार लूटे और अलगाववादी लड़ाई को नई आग दी। 1988 में जनरल अरुण वैद्य की हत्या ने उन्हें भारत की मोस्ट वांटेड सूची के शीर्ष पर पहुंचा दिया। इसके बाद पंजवार पाकिस्तान में शरण लेकर वहां से अंडरग्राउंड तरीके से फंडिंग नेटवर्क और कट्टरपंथी चैनल्स को संचालित करता रहा। परमजीत सिंह पंजवार वर्षों तक पाकिस्तान में एक लगभग निष्क्रिय नाम बन चुका था, लेकिन 2022 में हालात बदले। पाकिस्तानी रणनीतिक ज़रूरतों के तहत पंजवार को भारत के खिलाफ फिर से सक्रिय किया गया। खालिस्तानी नेटवर्क्स को दोबारा संगठित किया गया। भारत में आतंकियों की घुसपैठ, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट फिर से शुरू हुआ। यह गतिविधियां रॉ की नज़र से छुपी नहीं रहीं और तभी फैसला लिया गया, अब पंजवार को रोका जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे साफ तौर पर चेताया कि भारत अब उसे निशाने पर ले सकता है। ISI ने पंजवार को 2 सशस्त्र बॉडीगार्ड मुहैया कराए, उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। रॉ ने पंजवार के मोबाइल फोन को गुप्त रूप से बग कर लिया। हर कॉल, हर मैसेज, उसके हर लोकेशन पर निगरानी थी। यहीं से एक निर्णायक जानकारी सामने आई। पंजवार हर सुबह लाहौर में नियमित जॉगिंग पर जाता था। यह उसकी आदत थी और यही आदत उसकी मौत का रास्ता बन गई। इस ऑपरेशन की नींव कई साल पहले अफगानिस्तान में रखी जा चुकी थी। केरल का रहने वाला अब्दुल 2016 में इस्लामिक स्टेट के प्रभाव में अफगानिस्तान चला गया था। वहां उसने युद्ध देखा, निर्दयता देखी और जल्द ही समझ गया कि वह एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा बन चुका है जिसका कोई अंत नहीं। अब्दुल इस्लामिक स्टेट से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन निकलना आसान नहीं था। यहीं पर रॉ के अधिकारी विक्रम ने हस्तक्षेप किया। गुप्त चैनलों के जरिए विक्रम ने अब्दुल को इस्लामिक स्टेट से निकलने में मदद की, उसे सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया और कानूनी जाल में फंसने से बचाकर उसका पुनर्वास कराया। अब्दुल ने बदले में अपना अतीत सौंप दिया, नेटवर्क्स, संपर्क और मानसिकता की पूरी समझ। कुछ समय बाद विक्रम ने अब्दुल से दोबारा संपर्क किया। इस बार जरूरत थी इस्लामिक स्टेट इंस्पायर्ड लोगों तक पहुंचने की। अब्दुल ने एक नाम दिया, मोहम्मद। कराची में रहने वाला मोहम्मद कट्टर सोच रखता था और इस्लामिक स्टेट से जुड़ने के लिए उत्सुकता था, जो खुद को इस्लामिक स्टेट के लिए साबित करने का मौका ढूंढ रहा था। विक्रम ने सीधे फ़ोन या मैसेज का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने फेसबुक चुना। एक फर्जी प्रोफाइल बनाई गई, बादरी 313 ब्रिगेड के कमांडर, जो खुद को इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान से जुड़ा बताता था। मोहम्मद को विश्वास दिलाया गया कि अगर वह एक काफिर को ख़त्म करता है तो यह इस्लामिक स्टेट नेटवर्क में उसकी एंट्री का टिकट होगा। उसके लक्ष्य दिया गया एक काफिर, परमजीत सिंह पंजवार। 6 मई 2023, लाहौर। पंजवार रोज़ की तरह सुबह की जॉगिंग पर निकला। बॉडीगार्ड कुछ दूरी पर थे। पीछे से एक बाइक आई। मोहम्मद ने चलते पंजवार के पीछे से सिर पर गोली चलाई। पंजवार वहीं ढेर हो गया। उसके बॉडीगार्ड्स कुछ करे उससे पहले मोहम्मद मौके से फरार हो चुका था। बाद में पाकिस्तानी जांच में मोहम्मद पकड़ा जाता है। पूछताछ में धार्मिक कट्टरता और इस्लामिक स्टेट एंगल सामने आता है। मोहम्मद ने यही कहा कि यह एक धार्मिक कर्तव्य था, लेकिन असली कहानी फाइलों से बाहर कभी नहीं आई। यह एक रॉ डिजाइन्ड ऑपरेशन था, जहां सोशल मीडिया, फोन सर्विलांस और कट्टर सोच को एक हथियार में बदला गया। परमजीत सिंह पंजवार अब इतिहास है। खालिस्तान कमांडो फोर्स को गहरा झटका लगा है, लेकिन यह अंत नहीं। यह उस खुफिया युद्ध की एक झलक है जो हमेशा पर्दे के पीछे चलता रहता है। सुनने के लिए धन्यवाद।